गति यानी हृदय की जो धड़कन है उसको नियंत्रित रखने के लिए पोटेशियम बहुत ज़रूरी है, तो ये खनिज आवश्यक है पोटेशियम। नेक्स्ट यहाँ पर है पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। तो पालक जो सब्जी है उसके पत्तों में सबसे ज़्यादा लौह तत्व होते हैं, यानी लोहा सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ब्रह्मांड की जब बात की गई यहाँ पर हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, प्रेशर कुकर के अंदर खाना कम समय में क्यों तैयार होता है, क्योंकि जो जल का क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है लाल सागर का रंग लाल कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो देखिए यहाँ पर निम्नलिखित नहीं होना चाहिए। लाल सागर का रंग जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है, शैवाल के कारण होता है। कुछ समुद्री खरपतवार खाने से गलकंड रोग से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है। समुद्री खरपतवार में अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समुद्री खरपतवार में क्या पाया जाता है, तो आयोडीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो यह है पुष्प। अगला क्वेश्चन देखिए मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो यह होता है वृक्क में यानी किडनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जठर ग्रंथियाँ कहाँ उपस्थित होती हैं। जठर ग्रंथियाँ जो है वो पेट की भित्ति में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफ़ेद रक्त कण यानी WBC का मुख्य कार्य क्या है। तो ये रोग प्रतिरोधी क्षमता को धारण करता है WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में RBC की संख्या क्या होगी। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में RBC की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है कौन सा अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। वसा का भंजन करके कोलेस्ट्रॉल जो उत्पन्न करता है वो यकृत करता है यानी लीवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है। कोशिका भित्ति प्रदान करती है कोशिका को एक निश्चित रूप। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है। मादा हाथी। अगला क्वेश्चन है पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये मोर का है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। अगला यहाँ पर है आवर्त सारणी का 8वां तत्व कौन सा है। आवर्त सारणी का 8वां तत्व ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। तो सुरक्षा कवच का जो कार्य करता है वो ऊतक है एपिथेलियम ऊतक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी के अंदर फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड भी आपने देखा होगा कहीं पर ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर है हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है। तो हल्दी के पौधे का जो खाने योग्य हिस्सा होता है उसको कहते हैं प्रकंद। अगला क्वेश्चन देखिए हीलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है। अगर पृथ्वी अपनी घूर्णन गति बंद कर दे तो वस्तु का भार क्या होगा। अगर पृथ्वी अपनी घूर्णन गति को बंद कर देगी तो वस्तु का भार बढ़ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है किसी द्रव का किसी वस्तु में चिपकना किस बल के कारण होता है। आसंजक बल के कारण होता है। आसंजक बल के कारण किसी द्रव का किसी वस्तु में चिपकना जो है ये इसी बल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है। उत्प्लावन बल अधिक होने के कारण। उत्प्लावन बल अधिक होता है इसीलिए समुद्र में तैरना जो है आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव को गर्म करके उसका आयतन क्या हो जाता है। जब द्रव को गर्म किया जाएगा तो उसका आयतन बढ़ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाएंगे, आपको डैश करके दिया रहेगा द्रव को गर्म करने पर उसका आयतन डैश हो जाएगा, नीचे लिखा होगा बढ़ जाएगा घट जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ऊतकों यानी टिश्यू का जो अध्ययन है उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्षय रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। क्षय रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़ा। इसको टीबी भी कहते हैं। तो इस टीबी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, ट्यूबरक्लोसिस बीमारी से फेफड़ा प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है प्रासरभ तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो खाद्य ऊर्जा जो है वो कैलोरी में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है मस्तिष्क की बीमारी को किस जांच के द्वारा पहचाना जाता है। तो मस्तिष्क में जो बीमारी होती है उसकी जांच की जाती है EEG के द्वारा। ठीक है, EEG ये याद रखिएगा, ECG से कंफ्यूज नहीं होना है,
ईसीजी से जो है वो हार्ट के बारे में, हार्ट का जो है वो पता लगाया जाता है, हार्ट की गति जो है किस तरह से है, हार्ट किस तरह से काम कर रहा है। लेकिन ये ईईजी है जो मस्तिष्क के बारे में बताता है। नेक्स्ट यहाँ पर है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत जो है वो है आंवला। नेक्स्ट यहाँ पर है सिरका का रासायनिक नाम क्या है। सिरका का रासायनिक नाम है एथेनोइक एसिड या फिर एथेनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है, तो ये आंत में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में ये आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है। पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है सूर्य का ताप। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है। निर्वात में जो है प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है। दलदली भूमि से मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला होता है इस तरह से CH4, और मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट होती है। यहाँ पर देखिए अम्ल पूछा गया है तो ये लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कागज का जलना कौन सा परिवर्तन है। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है। तो कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है पौधों द्वारा जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो पौधों द्वारा जल को बाहर निकालने की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है। तो शनि का जो घनत्व है वो सबसे कम है। नेक्स्ट यहाँ पर है दूरी कौन सी राशि है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अदिश राशि है या सदिश है। तो जो दूरी है वो अदिश राशि है। इस तरह के क्वेश्चन जितनी भी राशियां हैं वो आप जरूर याद कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको 1 नंबर के क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है ताजमहल किसके कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है। अम्लीय वर्षा के कारण। नेक्स्ट यहाँ पर है कोशिका का जो मस्तिष्क है वो किसे माना जाता है। तो वो माना जाता है केंद्रक को। ठीक है, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, केंद्रक को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कौन सा रस वसा को पचाने का काम करता है। पित्त रस जो है वसा को पचाने का काम करता है। अगला है लाल रुधिर कणिकाओं यानी आरबीसी में लाल रंग का वर्णक पाया जाता है, वो क्या कहलाता है। तो इस लाल रंग के वर्णक को कहते हैं हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सी तरंगों को संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कौन सी तरंगों को संचरण करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश तरंग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक सेब पेड़ से सीधे जमीन पर गिरता है, इसका कारण क्या है। एक सेब पेड़ से सीधे जमीन पर गिरता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ताप पर संग्रहित करने के लिए भोजन महीनों तक खराब नहीं होता है। अगर किस टेम्परेचर पर भोजन को संग्रहित किया जाता है कि भोजन जो है महीनों तक खराब नहीं हो। 18 डिग्री सेल्सियस पर जो है भोजन को संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है, वो 78% है। अगला क्वेश्चन है पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है। तो पीतल जो है वो हवा में ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है, यानी उसका जो रंग है वो थोड़ा सा डिस्कलर हो जाता है। अगला यहाँ पर है कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो कॉफ़ी जो है वो पौधे के बीज से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी के कारण, जस्ते की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे जीरोफाइट्स कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड है। और मानव के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है। तो मानव के आंसू में एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम। तो इस लाइसो एंजाइम की वजह से ही अगर आँख में कोई कीड़ा या कोई जीवाणु पड़ जाता है तो वो मर जाते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह से है मानव के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। तो उसका नाम होगा एंजाइम का लाइसोजाइम। अगला क्वेश्चन है मानव के शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, यानी ब्लड बैंक का काम कौन करता है। तो तिल्ली, जिसको आप प्लीहा भी कह सकते हैं और स्प्लीन भी लिखा होता है इसके लिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है। कैडमियम के प्रदूषण से गुर्दे का रोग होता है। अगला है खाद्य पदार्थों का संरक्षण किस अम्ल द्वारा होता है। बेंजोइक अम्ल यानी बेंजोइक एसिड के द्वारा। अगला है लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो ये की थी क्रिश्चियन डी डुबे ने। क्रिश्चियन डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। नेक्स्ट यहाँ पर है ध्वनि की इकाई क्या है। तो ध्वनि की इकाई डेसिबल है।
अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा है? तो यह है यकृत। अगला है, प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? ये होती है क्वाशियोरकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर किस रूप में पाया जाता है? ब्रोमीन जो है एक अधातु है जो कि साधारण ताप पर लिक्विड फॉर्म में यानी द्रव के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी किस विधि के कारण पहुँचती है? विकिरण विधि द्वारा जो है सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी पहुँचती है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, ऑक्सीजन एवं नमी के कारण जो है लोहे में जंग लगता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होता है, यानी कौन सा भाग? तो ये आंत जो है टाइफाइड से प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। अगला देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कौन सी होती है? तो ये होती है कोशिका। और अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड तथा सल्फर ऑक्साइड। नाइट्रस और सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय वर्षा के मुख्य कारण हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, रेफ्रिजरेटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन गैस भरी जाती है। और आर्गन क्या है? तो एक निष्क्रिय गैस है। नेक्स्ट यहाँ पर है, रॉकेट तथा जेट न्यूटन के किस नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट और जेट न्यूटन के किस नियम के सिद्धांत पर? तृतीय नियम के सिद्धांत पर काम करता है। और उसके बाद है, खाने वाला मशरूम किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो खाने वाला मशरूम जो है वो एक कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, D2O। देखिए ये D2O जो है वो इस तरह से होगा, D2O। तो D2O जो है किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है? मंदक के रूप में। D2O को कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और इसी को भारी जल भी कहते हैं, भारी जल, याद रखिएगा इसको। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। और हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है? निकेल धातु मिलाई जाती है उसके अंदर लोहे को इस्पात में बदलने के लिए। और बर्फ का द्रवनांक एवं हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? तो आँख का जो अंदरूनी पीछे का हिस्सा है, जो पृष्ठ है, वो कहलाता है दृष्टि पटल। और कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH है। अगला क्वेश्चन है, फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या है? तो फलों में जो मीठा स्वाद होता है वो फ्रक्टोज के कारण होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भूकंप की तीव्रता किस पर मापी जाती है? रिक्टर स्केल से मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। और डायरेक्ट आपसे उलट के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता। अगला है, पौधे में जल परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो ये जाइलम से। और जो भोजन होता है, भोजन का परिवहन वो होता है फ्लोएम से। याद रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों को कौन सी गैस अवशोषित करती है? ओजोन। ओजोन परत जो है वो अल्ट्रा वायलेट रे से हमें बचाती है, और यही वो ओजोन गैस है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, अम्ल नीला लिटमस को किस रंग में बदल देता है? अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये CO2 का, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पित्त कहाँ स्रावित होता है? पित्त जो है वो कहाँ से स्रावित होता है? पित्त यकृत से स्रावित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच किसका मिश्र धातु है? तांबे व टिन का मिश्र धातु है कांच। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, कितने डेसिबल से ऊपर की ध्वनि तीव्रता को व्यक्ति द्वारा नहीं सुना जा सकता? 95 डेसिबल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मानव निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा है? तो यह है नायलॉन। और नेक्स्ट